जीतू पटवारी ने बनाया, हरीश चौधरी ने हटाया। हाँ, खबर तो यही है, यही खबर है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक नहीं है? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बीच तनातनी है? क्या तमाम कोशिशों के बावजूद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो पा रही? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जीतू पटवारी के फैसले को खारिज कर दिया। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बता देता हूं, देखिए। 25 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ। लेटर में लिखा था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आदेश के अनुसार 5 जिलों में जिला संगठन मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उमरिया, जबलपुर शहर, राजगढ़, धार और उज्जैन शहर के जिला संगठन मंत्री नियुक्त किए गए थे। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज एक और लेटर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ये सभी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। हरीश चौधरी ने इस पत्र में लिखा कि तुरंत सभी नई नियुक्तियों को रद्द किया जाता है। साथ ही इस पत्र में लिखा गया कि अब से कोई भी नियुक्ति मेरी यानी हरीश चौधरी की लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी। बिना मेरे परामर्श के की गई सारी नियुक्तियां अवैध हैं और तुरंत प्रभाव से यानी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती हैं। और इसी पत्र के बाद से जीतू पटवारी और हरीश चौधरी के टकराव की खबरें आने लगी। सूत्रों ने कहा है कि अगर हरीश चौधरी चाहते तो जीतू पटवारी से बात करके भी ये मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस तरह लेटर जारी करने से पता चलता है कि दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है या बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई है, ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। इस पत्र के बाद कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया है। जिन लोगों को अभी अभी संगठन मंत्री बनने की बधाई मिल रही थी, उनसे एक झटके में पद छीन लिए गए। इस टकराव के बाद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जीतू पटवारी और हरीश चौधरी एक साथ नजर आए। जब हरीश चौधरी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी होती तो सबके सामने बोलता। ये तो प्रक्रिया है और मैं बस यही चाहता हूं कि प्रक्रिया पूरी तरह से सही हो। सुनिए हरीश चौधरी और जीतू पटवारी ने कहा क्या है। पार्टी के अंदर एक अपनी व्यवस्था है। पार्टी का नियुक्तियों के संदर्भ में अगर कोई रोक नहीं है तो पहले तो ये आपकी भावना हो सकती है कि क्या उसके अंदर की खबर है, पर खोजने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब ओके है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, नियुक्तियां वापस एक आध दिन में हो जाएगा। नहीं, मैं नाराज नहीं। अगर नाराज होगा तो मैं उसको साझा भी करूंगा, इतनी हिम्मत है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, कोई भी चीज होगी तो उसमें डरो नहीं। वो त्रुटि कुछ ना कुछ रही और त्रुटि में सुधार हो जाएगा जब आप लोगों के पास आ जाएगी। क्या त्रुटि रही है वो भी आपको जब सुधार आएगा तब अपने आप ही पता चल जाएगा। कांग्रेस का ये पत्र जारी हुआ तो बीजेपी को भी मौका मिल गया। अब त्रुटि की बात तो हरीश चौधरी ही कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जीतू पटवारी के सबसे बड़े दुश्मन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं। सुनिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम सामने आ गया है। आने वाले दिनों में और भी कई परिणाम सामने आएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, सतर्क रहो, सावधान रहो। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ये तुमको जीने नहीं देंगे और कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने इनके बेटों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है और इनकी कोशिश होगी कि 2026 में तुम्हें ठिकाने लगाएं। इसलिए आप जितनी भी नियुक्तियां करते रहोगे, ये ऐसे ही दिल्ली से सारी नियुक्तियां खत्म कराते रहेंगे और आपका सार्वजनिक अपमान करते रहेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि हरीश चौधरी के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद इस तरह के टकराव की खबरें आई हों। इससे पहले भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता हरीश चौधरी पर निशाना साध चुके हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। इससे पहले जब कांग्रेस का संगठन से जन अभियान चल रहा था तब भी भोपाल जिला अध्यक्ष पद के दावेदार मोनू सक्सेना ने हरीश चौधरी पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने हरीश चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रभारी का काम गुटबाजी कम करना होता है, ना कि खुद एक अलग पार्टी बनाना। इन बातों से पता चलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। चलिए, हमारा विश्लेषण तो आपको बता दिया। वरिष्ठ पत्रकार इस टकराव को लेकर क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। हमेशा से ये है कि केंद्रीय स्तर से जब क्लियर होती है लिस्ट, नाम अनुशंसा किए जाते हैं, उसके बाद जो प्रदेश का प्रभारी होता है, प्रदेश का प्रभारी उस पर सब लोगों से बात करके फाइनल करता है लिस्ट और वो नाम फिर नीचे प्रदेश अध्यक्ष को दिए जाते हैं कि आप ये जारी करिए। अब अगर डायरेक्ट अगर प्रदेश अध्यक्ष से अलग अलग जारी करेंगे तो उससे विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी को उसमें विश्वास में लिए बगैर अगर कोई नियुक्ति करेंगे जीतू पटवारी, तो जाहिर सी बात है प्रदेश के प्रभारी महासचिव को चिट्ठी लिख के बोलना ही पड़ेगा।
मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि कांग्रेस को अपने आपसी मुद्दे बंद कमरों में सुलझाने होंगे। अगर इस तरह पत्र जारी करके समझाएंगे और कहेंगे त्रुटि तो है, तो सब समझ जाएंगे। बात सुलझने की बजाय उलझ जाएगी।